और बता दें आपको, एक और ईरान मातम मना रहा है तो वहीं अमेरिका में कल जश्न भी मनाया गया। कहने को तो ये जश्न आज़ादी का 250वां साल है, लेकिन ट्रंप प्रशासन इसे ईरान से जीत को जोड़कर देख रहा है। तो अमेरिका के मुताबिक उसके ईरान के सबसे क्रूर शासक को मार दिया और ईरान की नेवी को बर्बाद कर दिया, ईरान को झुका दिया और फिर ईरान को बात की टेबल पर लाने के लिए मजबूर भी कर दिया। तो अमेरिका को लगता है कि उसने ईरान को काबू कर लिया है और इसी कारण इस जश्न को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। तो अमेरिका दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि जिस 8 राष्ट्रपतियों ने ईरान को काबू नहीं कर पाए, वो आज एक धोखे से अली खामनेई को मारकर जश्न मना रहा है। देखिए, तस्वीरें तमाम तरह के सामने आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान में खामनेई के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई और ईरान में खामनेई के अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे थे। खामनेई को श्रद्धांजलि के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्दे खाक होगा खामनेई का पार्थिव शरीर। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। 70 से ज्यादा देशों के लोगों ने खामनेई को श्रद्धांजलि दी। तो 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्दे खाक होगा पार्थिव शरीर और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें देखिए, और ऐसे में 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्दे खाक होगा खामनेई का पार्थिव शरीर। 1 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। 70 से ज्यादा देशों के लोगों ने खामनेई को श्रद्धांजलि दी है। तो ईरान की तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे। ईरान में खामनेई के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्दे खाक होगा खामनेई का पार्थिव शरीर। और ये अपने आप में बहुत मायने रखता है कि आखिर खामनेई के श्रद्धांजलि देने के लिए जब इतनी तादाद में लोग पहुंचे हैं, क्या उनके सेंटिमेंट्स रहे हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ सिंह भी जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार हैं। फिलहाल हमारे साथ मनोज जी और साई सर हमें देख पा रहे होंगे और हम भी उन्हें देख पा रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का करते हैं। साई सर, आपसे समझना चाहेंगे ये जो पूरा मामला चल रहा है, यहाँ पर एक तरफ तो ईरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जब चाहें ईरान को मिटा सकते हैं, एक चुटकी में ख़त्म कर सकते हैं, तमाम तरह की बातें। क्या माना जाए, आखिर यहाँ पर ट्रंप कहना क्या चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को? जयंत गीतू, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये कंटिन्यूएशन ऑफ डेस्परेशन है ट्रंप का, जिनको अभी भी ये एस्टैब्लिश करना पड़ रहा है अपनी कंट्री को, अपने ऑपोजिशन को और पूरी दुनिया को एज ए होल, कि उनका ये एक्शन ऑन ईरान एक मिस एडवेंचर से ज्यादा कुछ था। कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए, क्योंकि ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड या इन द मीडिया, इन तीनों चीजों को अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सोर पॉइंट जो कि है हॉर्मुज, उस पे ट्रंप और अमेरिकन फोर्सेस हारते हुए से दिख रहे हैं। ये फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। 3 मेजर एमओयू मुद्दों पर कॉन्फ्लिक्ट है अभी बेसिकली। एक, लेबनान में इजरायली एक्शन जो कि चलता रहेगा कम वॉट में, चाहे युद्ध फिर से शुरू हो जाए अमेरिका और ईरान के बीच, इजराइल नहीं मानने वाला, ये कंफर्म्ड है। दूसरा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये कंफर्म्ड है कि वो था नहीं, वो रहेगा नहीं आगे कुछ वर्षों तक। तो इस पे भी कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा, मेरे ख्याल इसमें कुछ बचा नहीं है बात करने को। यूरेनियम एक छोटा सा मुद्दा है, उसमें ईगो की प्रॉब्लम है कि उसको वहां से हटा पा रहा है ईरान से अमेरिका, या वहीं पे बरी कर देगा या डिसॉल्व कर देगा या डिग्रेड कर देगा। एक लाइव मुद्दा है हॉर्मुज, और हॉर्मुज पे आईआरजीसी नहीं मान रही है। अभी भी उन्होंने मतलब लगातार ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हैं कि वो 60 डेज के बाद नहीं, उसके पहले से ही एडमिनिस्टर करना शुरू कर चुके हैं। शिप्स को एक ही पर्टिकुलर रास्ते पे एज पर आईआरजीसी ऑर्डर्स जाना पड़ेगा। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को खत्म किया, और ये अगर जारी रहा तो ये ट्रंप की और अमेरिका की इस वॉर में हार मानी जाएगी। और इसे ही काउंटर करने के लिए ट्रंप अपने सारे पब्लिक अटरेंसेस में अपने जितना भी वो अपने देश को एड्रेस कर रहे हैं एट दिस वेरी ग्रेट मोमेंट ऑफ अमेरिकन फ्रीडम, 250 साल, जिसको लेके अमेरिका के अंदर भी बहुत से कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ रहे हैं कि उसको लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको ईरान वॉर नहीं पसंद आया, ट्रंप की नीतियां पसंद नहीं आ रही, उनके टैरिफ पसंद नहीं आ रहे। जो एक
इंटरनल कन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर की तरफ अमेरिका के कुछ स्टेट्स जा रहे हैं बिटवीन इमिग्रेंट्स एंड द लोकल्स, या डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, इन चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए ट्रंप एक लगातार एक सुर में अपनी विक्ट्री, अपने ईरान को खत्म करने की या उनके प्रॉक्सीज को खत्म करने का चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं, सेल्फ चेस्ट थंपिंग। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हम उसको अच्छा कहें या बुरा कहें अमेरिका में, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग पे। सीएनएन का, न्यूयॉर्क टाइम्स का, वॉशिंगटन पोस्ट का, एमएस का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि लोगों के पास आधिकारिक तौर पे पेंटागन की जी इंफॉर्मेशन, व्हाइट हाउस की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल गीतू। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई, जिसमें ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। एक हमले में ईरानी लीडरशिप खत्म कर सकते हैं, ट्रंप ऐसा कह रहे हैं। तो ईरान का अमेरिका को जवाब भी सामने आ गया है। अमेरिका के पास न सभ्यता है और ना ही सम्मान बचा है। ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान माना जा रहा है। वही ट्रंप जिस तरह से यहाँ पर ईरान को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, यानी कि एक हमले में ईरानी लीडरशिप खत्म कर सकते की बात कह रहे हैं ट्रंप। लेकिन अगर ऐसा होता तो अब तक ये हो चुका होता। मनोज जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, एक हमले में ईरानी लीडरशिप को खत्म कर दिया जाएगा, ट्रंप आखिर ये क्या जताना चाह रहे हैं? अगर वो कर सकते हैं तो उसमें बताने की क्या जरूरत है? मनोज जी, अनम्यूट कर लीजिएगा सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। इस स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका बहुत ही डेस्परेशन में है, और ये पहली बार ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा। पहले भी इस तरह का बात कहते आया हुआ है कि वो ईरान को ख़त्म कर देंगे, इसको सभ्यता को ख़त्म कर देंगे, तो स्टोन युग में ले आएंगे। और इस तरह का स्टेटमेंट अब सभी लोग जो है वो सुनते सुनते अब उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, या डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टेन्योर की भी अगर हम बात करें, तो उसके बाद से जो है इनका हर बार जो है कुछ न कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि लोगों को बिलीव नहीं होता है। उसके साथ साथ लोग को लगता है कि ये राष्ट्रपति जो एक अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्ल्ड में किसी शासन करता है और अपना एक वर्चस्व बनाए रखा है, और इस तरह का स्टेटमेंट दे करके खुद ही जो है अपने स्टेटमेंट पे तरह-तरह की बातें लोग करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत डेस्परेशन में है। और जिस तरह से हम लोग ईरान में देखा कि वो लगभग 100 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे पहुँचे, इसको लेकर के अमेरिका को ज़रूर जो है शॉक लगा होगा। और ये भी बात सामने आ रही है कि अ, जो बहुत से कंट्रीज़ के शासनाध्यक्ष को कहा गया कि आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव ईरान नहीं भेजें, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ईरान के साथ बहुत से कंट्रीज़ हैं, एक क्लोज़ रिलेशन रहा है। और चूँकि एक सभ्यता जो है वो ईरान का बहुत ही पुराना रहा है, तो स्वाभाविक है कि सभी कंट्रीज़ किसी न किसी रूप में ईरान से इमोशनली ज़रूर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं ट्रंप की जो इमेज है, हालांकि अब बहुत अच्छी रह भी नहीं गई है, लेकिन उस पर भी एक बड़ा प्रभाव डालता है। हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे। ट्रंप अभी भी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। आखिर अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी छवि बहुत ज्यादा ऐसे में धूमिल होती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये बचकाने बयान उनकी छवि में सुधार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ईरान का जो एक तरह से गुस्सा है या फिर उसका जो काउंटर रिएक्शन है वो भी सही नहीं होगा, जबकि भविष्य में चाहिए कि अमेरिका और ईरान थोड़ा सा संयम बरतते हुए आगे बढ़े, जिससे कि विश्व के लिए भी ये जो इनका चल रहा है युद्ध वो मुसीबत भरा ना हो, और एक रास्ता जो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो कम से कम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। देखिए गीतू जी, ट्रंप की तो ना वैसे वो उनकी आदत है और ना वो उस शख्सियत के मालिक हैं। उनका तो भड़काने का और अपने को बढ़ा चढ़ा के दिखाने का, और एक तरह से कह लीजिए जो बरगोलापन है, ये शायद कहीं ना कहीं अमेरिका को कमजोर किया है और अमेरिका की नीतियों में जो थोड़ी सी बैलेंस की कमी दिखाता है। क्योंकि देख लीजिए, ये जो अभी उत्सव एक तरफ अमेरिका में जो स्वतंत्रता दिवस का माहौल था और उत्सव जैसा होना चाहिए था, वो मैसेजिंग समहाउ नहीं गया है। और दूसरी तरफ ईरान एक विक्टोरियस काइंड ऑफ निकल रहा है। उसने ताबूत डिप्लोमेसी को भी एक बहुत ही सही तरीके से यूज किया, टू द एक्सटेंट कि देखिए वहां जो डेलीगेशन आ रहे थे और उनके लिए जो आयातें पढ़ी जा रही थी कुरान की, उसमें भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी झलक रही थी कि किस देश के साथ ईरान के कैसे रिश्ते हैं और आगे कैसे रिश्ते रहेंगे।
ये भी वो उस तरह की आयातों से रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो सोचिए कितना माइन्यूटली इन्होंने इस जो कहते हैं कि फ्यूनरल डिप्लोमेसी कह लीजिए या जो मातम का माहौल को उन्होंने यूज किया अपने पॉलिटिकल और अपने रणनीतिक और कूटनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए। दूसरी तरफ जैसा आपने कहा कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की छवि डाउन होती गई है, उनकी अप्रूवल रेटिंग खास करके इस वॉर को लेके और इजराइल के साथ रिश्तों को लेके डाउन हुई है। दूसरी तरफ इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भी बहुत छवि लोकप्रियता डाउन हुई है, टू द एक्सटेंट कि 90% से ज्यादा लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पॉलिसी से, उनकी युद्ध नीति से या युद्ध में जो अभी तक के रिजल्ट आए हैं उससे नाखुश हैं। तो ये दिखाता है कि पॉलिटिकली दोनों लीडर्स, चाहे वो नेतन्याहू हो या राष्ट्रपति ट्रंप हो, वो कमजोर हुए हैं, जबकि ईरान इस मातम के माहौल को यूज करके अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली, दुनिया के सामने अपना रिकॉग्निशन उसने बनाने में, अपनी एक लेजिटिमेसी को सही प्रूव करने में वो कामयाब रहा है। और ये मुझे लगता है आगे एमओयू की जो बातचीत चल रही है उसमें बिल्कुल। और यहाँ पर लाभ देखिए देने डॉक्टर की अजिताभ, स्थिति में होगा। 70 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे या श्रद्धांजलि जिस तरह से दी गई है वो बताता है ईरान के साथ कितने देश खड़े हैं और किस तरह से उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, मोल्दोवा को लेकर ईरान के सेना प्रमुख का बड़ा दावा सामने आ रहा है। अंतिम दर्शन में मोल्दोवा से मुलाकात हुई, ये अमीर हातमी कह रहे हैं। हम खून का बदला खून से लेंगे, अमीर हातमी की तरफ से कहा गया, और हम अपने दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। ये सब बयान जो है वो अमीर हातमी की तरफ से आ रहे हैं। तो मोल्दोवा को लेकर ईरान के सेना प्रमुख का ये बड़ा दावा है कि अंतिम दर्शन में जिस तरह से मोल्दोवा से मुलाकात हुई है, अमीर हातमी काफी गुस्से में नजर आए और यहाँ पर खून का बदला खून से लेने की बात कही जा रही है, दुश्मन को ना छोड़ने की बात कही जा रही है। तो आखिर किस तरह का ये बयान माना जाए साहिल सर, और क्या कुछ इसके मायने हैं? ये एक रोग आर्मी के चीफ का बयान है जिसने पिछले 3 महीनों से ज्यादा 28 फरवरी से आज तक एक भी ऐसा मिलिट्री एक्शन नहीं इनिशिएट किया जिसकी कि हमें उम्मीद थी, चाहे वो अमेरिकन फोर्सेस पे हो, इजरायली फोर्सेस पे हो या इनके मित्र देशों में अमेरिका के बेसिस पे हो। सिर्फ और सिर्फ एरियल अटैक्स किए गए हैं, वो भी छोटे ड्रोन्स, छोटी प्रोजेक्टाइल्स, छोटे मिसाइल से, मेजरली ईरान के द्वारा। तो इन सब के बाद 13 से 15 हजार मिलिट्री एंड एसोसिएटेड टारगेट्स के ईरान में मार दिए जाने के बाद, ईरान की सारी मिलिट्री टॉप लीडरशिप के मर्डर के बाद, जब हातमी साहब कुछ नहीं कर पाए, तो अब अपनी वजूद, अपना एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए उनको इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, मोल्दोवा को अलाइव अनाउंस करके ये IRGC और वहां की आर्मी अपना संगठन बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी एक इंसान दूसरे फैक्शन को IRGC के एक्सेप्टेबल नहीं दिख रहा है। क्लरिक्स इस पे बटे हुए हैं, आइडियोलॉजीज बटी हुई हैं, तो इनको सिर्फ एक नाम मुस्तफा खुमैनी का दिखता है जिसके नाम पे सारे लोग चुप हैं। कहाँ मिल लिए हातमी साहब? मुस्तफा को इसका डिटेल देना चाहिए था। ही इज अ आर्मी चीफ, उनको ये बताना चाहिए एज अ रेगुलर वेरी सीनियर ऑफिशियल कि ये मुलाकात कहाँ पे हुई। जब हम लगातार सारे कैमरास पे, सारी एजेंसीज के थ्रू देख रहे हैं कि मुस्तफा इज नॉट सीन, नॉट हर्ड, तो ऐसे में आर्मी चीफ कहाँ मिली है? इनके झूठों का पुलिंदा बढ़ता जा रहा है। आई हैव नो डाउट्स कि ये सारे एक बहुत ही वेल कंसिडर्ड कॉल के तहत ये झूठ फैलाया जा रहा है कि मुस्तफा इज स्टिल देयर, ही विल टेक अ कॉल। और इन्होंने, मतलब आर्मी चीफ ने मुस्तफा को आफ्टर 28 फरवरी ये कंफर्म किया था कि हम खून का बदला खून, या हम छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को जिन्होंने मारा है सीनियर खमैनी को। 4 महीने से ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, नॉट वन गुड आर्मी अटैक एनीवेयर। तो आई रियली डोंट नो कि मीडिया, वेस्टर्न मीडिया इसको कैसे देख रहा है, कैसे एनालाइज कर रहा है। फॉर मी इट इज नथिंग मोर देन अ कमेंट फ्रॉम अ रोग आर्मी चीफ। जी गीतू। बिल्कुल। और ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर ये जो इस तरह के दावे और ये बयान सामने आ रहे हैं, ये आने वाले समय में जो रिलेशंस हैं अमेरिका और ईरान के, वो किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है? दोनों ही तरफ से ऐसे भड़काऊ बयान आ रहे हैं और बातें हो रही है पीस टॉक की, आपको लग रहा है ये सही दिशा में जाएंगे?
शुरू से ही जो है हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका के साइड से भी और ईरान के साइड से भी इसी तरह का स्टेटमेंट आते आ रहा है कि ट्रंप को ख़त्म कर देंगे, अमेरिका को ख़त्म करेंगे। हालाँकि बहुत सालों से ईरान में इस तरह का स्टेटमेंट आते आ रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान पे लगाया था, तो वहाँ के लोगों में भी इसी तरह की भावना है। उसी का एक रिफ्लेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ में ऐसा दिखा और स्वाभाविक है कि वहाँ की लीडरशिप में टाइम टू टाइम जो है वो अपने ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, उसमें जज़्बा बनाए रखना, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ईरान का इस तरह से है, उतना ठीक नहीं है और लोगों को उसी इकोनॉमी में जज़्बा बना के रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, मॉरली बूस्ट रखना आर्मी चीफ और जो भी वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो टाइम टू टाइम इस तरह का वो करते रहे हैं। जिस तरह से कि अभी के युद्ध में सभी लोग का यही मानना है कि अभी ईरान जो है युद्ध लगभग जीतने जैसा उसका लग रहा है, क्योंकि वह अमेरिका ने कुछ जो भी अचीव करना चाह रहा था, कुछ भी अचीव कर पाया। वहाँ या जहाँ तक कि अमेरिका को ही जो है वह सैंक्शन के बारे में सोचना पड़ रहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शन हटाया जाए ईरान पे, चाहे और तरह से कुछ वार्ता किया जाए। बिल्कुल, यानी जिस तरह का अंदाजा लगाया गया था वैसा कुछ हुआ नहीं है। ट्रंप को भी ये एक तरह से झटका ही माना जाए कि जितना उन्होंने अंदाजा लगा लिया, उससे शायद उन्हें कहीं ना कहीं अपने ही आकलन पर अब सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह तो होना नहीं था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख रहा है। और वही एक बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति ट्रंप को नसीहत दी है। तो ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नसीहत दी है। ट्रंप ने खमेनी को मारकर उनकी सोच और फैला दी है। लोगों को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। ट्रंप ईरान को कभी नहीं समझ सकते हैं, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका के पास ना तो सभ्यता है, ना इतिहास है और ना ही सम्मान। तो यहाँ पर एक तरह से बड़ा बयान माना जा रहा है और ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जो नसीहत दी है, साथ ही सोच का जिक्र किया है खमेनी की कि यहाँ पर खमेनी को मारकर उनकी सोच को और फैला दिया है। इंसान को मारा जा सकता है, सोच को नहीं। तो डॉक्टर अजिताभ, ये क्या है, मतलब कि इससे क्या संकेत मिल रहे हैं कि यानी कि ईरान की जो अभी भी विचारधारा है वो वही रहेगी और जो खमेनी ने किया वही आने वाले समय में भी हम देखेंगे, यानी जो ट्रंप चाहते थे वैसा कुछ नहीं होता दिख रहा है ईरान में? जी गीतू जी, देखिए जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो एक तरह से दबाव की कूटनीति है। दबाव और मनोवैज्ञानिक दबाव बना के रखना दोनों तरफ से। अमेरिका भी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान जो जिस तरह से आ रहे हैं भड़काऊ बयान है, कई बार वो एक तरह से थ्रीट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान इस तरह से कहना, ये देखिए ईरान की आर्थिक स्थिति, ईरान की सैन्य स्थिति बहुत ही कमजोर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो अपने ऑडियंस का एक कह लीजिए देश के अंदर मनोबल बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहा है और उसी का पार्ट है इस तरह के बयान देना। लेकिन एक बात तय है कि ये जो अभी जो वहाँ इवेंट चल रहे हैं, जो फ्यूनरल प्रोसेशन और फ्यूनरल सेरेमनी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं ईरान को इस्लामिक रेजिमे को रिकॉग्निशन ही नहीं मिला है, उसको एक मनोबल भी मिला है, ताकत भी मिली है, क्योंकि ये सिर्फ वहां जनता एक हो गई है और कहीं ना कहीं जो जनता को यूनिफाई करने की मुहिम ईरान की है, इस्लामिक रेजिमे की है, उसमें भी सफलता मिली है, कम से कम दिखाने के लिए तो हुए हैं। ऐसे में ईरान अब देखिए हॉर्मुज पे भी उसकी पकड़, जनता उसके साथ, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उसके साथ, तो ये कई ऐसे चीजें हुई हैं जो ईरान को टिकने की कह लीजिए में हेल्प करेगा। अदरवाइज ईरान तो कहीं ठहरने वाला नहीं था। लेकिन अब चूंकि इस्लामिक रेजिमे पहले से और ज्यादा कट्टर हुई है, इन 50 से ज्यादा लोगों की मौत ने और इस युद्ध ने उनको और कट्टरवादी बना दिया है। ऐसे में इस्लामिक जो रेजिमे है वो अब ज्यादा निगोशिएशन में टफ होगा, निगोशिएट ज्यादा करेगा, क्योंकि कई सारी चीजें उन्होंने पकड़ ली है, बढ़त बना ली है। वो अमेरिका और इजराइल से बातचीत करने में उनको कहीं ना कहीं एज देगा। जैसा कि ईरान और अमेरिका और इजराइल दोनों वीक हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि कल से नेटो की जो समिट है वो तुर्की के अंकारा में शुरू हो रही है। उसमें बहुत सारे डिसीजन होंगे, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर किस तरह से दोनों देशों के लिए जो पीस टॉक की बात कही जा रही है वो एक तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं एक और बड़ी खबर, इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा सामने आया है। बड़ी खबर इजरायली पीएम नेतन्याहू से जुड़ी हुई,
जिसमें उनका बड़ा दावा लेबनान के कई गांव ने इजरायल में शामिल होने की इच्छा जताई है। तो इजरायल इन गांवों को हिजबुल्लाह के खतरे से सुरक्षा देगा। कई गांवों में इजरायल में विलय की मांग भी की जा रही है। नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान माना जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे गांव हैं जो लेबनान में हैं और वो चाहते हैं कि वो इजरायल के साथ शामिल हो जाए। ये बड़ा दावा कर रहे हैं नेतन्याहू। साहिद सर, क्या वाकई ये संभव ऐसा हो सकता है? लेबनान में एक अच्छी खासी सिविल माइनॉरिटी कह सकते हैं आप है, जो कि हिजबुल्लाह से खासा परेशान है, क्योंकि हिजबुल्लाह एनिमल अप्रोच है उनका सिर्फ एंटी ज़ायन नहीं है, वो आपस में भी दे आर वेरी अनरूली पीपल, जो कि रेडिकल्स हैं, और उनका जो बिहेवियर, बर्ताव, रहन सहन, वो लेबनीज एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्या वो डायरेक्टली इजराइल में विलय की बात कर रहे हैं, या वो कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल की आईडीएफ जो सदर्न लेबनान में ऑलमोस्ट बेरूत तक कहीं न कहीं अपना डिग इन करके है, वो होल्ड करें? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह की जो मेन फाइटिंग कैपेसिटी है उसमें 80 से 90% पावर कम हो गई है। अभी कल परसों की बात है, इधर सारा फोकस जबकि अमेरिकन 250 सेलिब्रेशन एंड सुपुर्दे खाक पे चल रहा था, इजराइल ने फिर से अच्छा खासा 3 अटैक्स किए हैं सदर्न लेबनान में। उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया है कि उन्होंने स्पेसिफिक हिजबुल्लाह टारगेट्स को मारा है, और एक थोड़ा हिली टेरेन है तो वहां पर अभी तक 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, वहां लोग नहीं पहुंच पा रहे ये देखने के लिए कि कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं। बट इस पूरे युद्ध का गीतू अगर हम एक मैक्रो लेवल एनालिसिस करेंगे तो एक तरफ अमेरिका को क्या गेन हुआ ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे उनकी मिलिट्री पावर के चिंक्स, कमियां दिखी हैं, उनके हार्डवेयर की कमियां दिखी हैं, उनके मिशन को अकम्प्लिश करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, असेसमेंट पे कमियां दिखी हैं। दूसरी तरफ ईरान के तेल पे आपने सैंक्शन हटा दिया, उनको कुछ पैसे देने की बात मान ली, और हार्मुज पे ईरान अपना काम कर रहा है। तो ये 3 मेजर गेन्स माने जाएंगे। और इजराइल का जो कैंपेन इन लेबनान है उसमें इजराइल ने अच्छा खासा गेन किया है, जो 20 वर्षों 30 वर्षों से वो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इस 28 फरवरी के बाद के अपने कैंपेन में, रोरिंग लायन में, अच्छा खासा गेन किया है, और इसका वो फायदा उठाएंगे, क्योंकि अब लेबनान की जो सिविल गवर्नमेंट है ऑफिशियल, वो इजराइल के साथ है कि ठीक है हमारी आर्मी हिजबुल्लाह को डिजार्म करेगी, तब तक आप बने रहिए, फिर हमें हैंडओवर करके आप यहाँ से निकल जाइएगा, एक्सेप्ट दोज 2 रेड लाइंस जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने बताया होगा कि एक लास्ट जी बोलिए एक लास्ट चीज, समथिंग फॉर द वर्ल्ड लीडर्स टू लर्न ड्यूरिंग वॉर। नेतन्याहू ने लेबनान में फिजिकली जाकर अपने फोर्सेस का मोराल बूस्टअप किया है। कल उनके चीफ ऑफ स्टाफ लेबनान में थे, इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेबनान में थे। ये चीजें सीखने वाली हैं लीडरशिप के लिए, जो लोग अपनी सिर्फ ऑफिस में बैठ के बातें करते हैं। जी बिल्कुल सर, समय इतना ही था। सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।